अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आई होप कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर, जो कि इंडेक्स नंबर का है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था सिंपल सा बेसिक सा, हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर का। ये बेसिक्स आपने यहाँ से पढ़ा। फिर यहाँ से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया होगा। फिर यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम जो मेथड से कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर को, उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है अनवेटेड, दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम वेटेड कहते हैं। ओके। सो फिर अनवेटेड दो में फर्दर डिवाइड किया गया है, और वेटेड वाला भी दो दो मेथड्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला वाला अगर हम बात करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव, एंड दूसरा वाला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ओके। तो ये है अनवेटेड का। तो आपकी ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रही है, ये मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, बाकी फार्मूलाज में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बेटा, मैंने जब लास्ट टाइम ये लेक्चर अपलोड किया था, तब आप तो डाउट नहीं पूछते हो। मैं हालांकि मेरी एक वीडियो, फ्री वीडियो यूट्यूब पर भी आती है, बट आप वहाँ पे डाउट नहीं पूछते हो, तो मैं खुद ही एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको कहाँ पे डाउट आया हुआ होगा। ठीक है। डाउट तो वैसे खास कोई आया नहीं होगा, बट हाँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको डाउट इन फॉर्मूलाज को समझने में थोड़ा थोड़ा सा आया होगा, क्योंकि एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए। तो बेटा, स्टार्ट करता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये है सिंपल एग्रीगेट। एग्रीगेट हम इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, प्राइस का सम लिया जाता है, टोटल लिया जाता है। ठीक है। बेस ईयर का अलग, ये रहा बेस ईयर, ये रहा बेस ईयर, ये रहा करंट ईयर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के अलग अलग प्राइसेस लिए जाते, और उनको किया जाता है सम, और उस सम को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, समेशन से। तो ये आपका बन जाता है सिंपल एग्रीगेट। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, सिंपल एग्रीगेटिव। क्लियर। फिर बेटा नेक्स्ट मैंने आपको बताया ना, अब ये सम ऊपर नीचे काटो, काटो। ठीक है, मिटाओ। वहां पे क्या रहता है? वहां पे क्या रहता है, दिख रहा है ना? वहां पे रहता है P1, यानी कि करंट ईयर की प्राइस, एक आइटम की अगर हम बात करेंगे, एक कमोडिटी की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसकी फ्रैक्शन दिखा रहा है ना, ये इसका परसेंटेज वैल्यू दिखाता है। ये इसका परसेंटेज वैल्यू दिखाता है कि रिलेटिव चेंज कितनी आ गई है इन प्राइसेस ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस जो आपको यहाँ पे प्राइस रिलेटिव दिख रहा है, प्राइस रिलेटिव आपको दिख रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से भी। आर अगर आपको कोई पूछेगा किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर P1/P0 इंटू 100। ठीक है। अब समीशन ऑफ आर, समीशन ऑफ आर अगर आपको कोई पूछता है, तो इस तरह से ये इसका सम हो जाएगा, ये इसका सम हो जाएगा। अब इसका अगर हम एवरेज लेंगे तो डिवाइड करेंगे ना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो वो n है, सपोज n नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये बन जाता है हमारे पास सिंपल एवरेज या सिंपल प्राइस रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव। क्लियर? ये वाला सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। क्लियर? फिर से मैं आपको समझाता हूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सिंपल एग्रीगेट की फॉर्मूला क्या होती है? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ठीक है। समेशन समेशन ऊपर नीचे से काटो, तो वहां पे एक आइटम का प्योरेस्ट फॉर्म वैल्यू निकल के आ जाएगा, P1/P0 इंटू 100। तो इसको हम कहते हैं प्राइस रिलेटिव ऑफ वन कमोडिटी, यानी कि रिलेटिव प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, कि एक कमोडिटी के प्राइस में कितनी चेंज आ गई, कितनी चेंज आ गई विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। बेस ईयर जो हमने लिया था, बेस ईयर प्राइसेस, यानी कि P0। क्लियर? नेक्स्ट। तो ये होगी इसकी एवरेज निकालना। किस तरह से? ये देखो, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ कमोडिटीज। से फॉर एग्जांपल इसका कोई वैल्यू होगा, इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स। तो वहां पे एवरेज निकल के आ जाएगा ना, इसको हम कहते हैं AM अर्थमेटिक मीन बेस्ड ऑन
अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन पर भी हो सकता है, लेकिन आपको उतने देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने लिखा क्यों? इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है, हम किन किन मेथड्स से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या करते हैं। तो दो मेथड्स है, एक हो गया अर्थमेटिक मीन वाला, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक मीन वाला। क्लियर? तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है कि ये जो होता है ना प्राइस रिलेटिव जो होता है ना, ये क्या होता है, एक कमोडिटी की, ये देखो ना, ए की बात हो रही है, ए कमोडिटी की बात हो रही है कि उसकी प्राइस में चेंजेस कितने परसेंट आए। चाहे इंक्रीज वो हुआ होगा तो वो 100 से ज़्यादा मिलेगा, 100 से वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर डिक्रीज हुआ होगा उसका प्राइसेस, ठीक है, करंट ईयर में, तो 100 से कम आपको वैल्यू मिलेगा। लाइक इन केस ऑफ, किसके केस में, डी कमोडिटी की केस में आपको दिखेगा। ठीक है, डी के केस में आप, यानी कि होता क्या है, अगर आपके न्यूमरेटर यानी कि P1 अगर आपका कम है, सपोज 2, एंड P0 आपका है 3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस ईयर में 3 रुपए कीमत थी इस कमोडिटी की, करंट ईयर में 2 रुपए है, तो यहाँ से प्राइसेस डिक्रीज हो गई, कितने, 1। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से यहाँ पे, तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितने चेंजेस आए हैं प्राइसेस में विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो फिर इसको जब हम सम लेते हैं ना, इसको जब हम सम लेते तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ P1/P0 इंटू 100। तो यही वैल्यू होता है बराबर किसके, समेशन ऑफ R भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? आदि आदि बुक्स में आपको कहीं कहीं पे मिलेगा समेशन ऑफ P, बट यू हैव नो नीड टू कंफ्यूज। ओके, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेएसए वाले पेपर में आ सकते हैं। बाकी आप उसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फार्मूलाज को याद रखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? अब हम आज करने जा रहे हैं अपना टॉपिक स्टार्ट, जो कि है वेटेड इंडेक्स नंबर। पहले टाइम देखता हूँ कितना हुआ, ओ टाइम बहुत हुआ। वेटेड इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। वेटेड इंडेक्स नंबर, दो मेथड्स इसमें फर्दर है। एक हो गया वेटेड एग्रीगेट, जैसे कि वहां पे था सिंपल एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ पे वेटेड एग्रीगेट। अब वहां पे था दूसरा सिंपल एवरेज, यहाँ पे हम लेंगे वेटेड एवरेज, वो उसके बाद में यहाँ पे आपको पढ़ा होगा, जो कि है कहाँ पे, ये वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है while computing weights are assigned to the items to bring out their economic importance, generally quantities consumed or value are used as weights। तो मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वैल्यू हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, प्राइस को हम वेट लगाते हैं क्वांटिटी से, यानी कि मल्टीप्लाई देते हैं क्वांटिटी से, ठीक है, उनको कहते हैं वेट्स। तो इसमें वेट्स लिए जाते हैं, किसमें, वेटेड जो होता है, अनवेटेड में वेट्स नहीं लिए जाते, इनवेटेड में वेट्स लिए जाते हैं। तो तीन तरीके हैं मेनली जो आपको पढ़ने हैं। एक हो गया लेस्पियर का, किसका, लेस्पियर का। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। कहता है लेस्पियर, बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट्स, बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट्स। अब देखो सिंपल सा फंडा, ये फॉर्मूलाज देखने में तो एक जैसे लगते हैं ना, तो इसको याद रखना इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने हालांकि वो ट्रिक लिखी भी है, लेकिन आपको रटा कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा। यह हो गया प्राइस इंडेक्स P01, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। ऊपर लिखोगे L, यानी कि लेस्प्री वाला मेथड, L फॉर लेस्प्री। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट की फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 बाय समेशन ऑफ P0, ठीक है, इनटू करना है 100। यहाँ पे आप वेट से इनटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या है, Q0, यानी कि बेस ईयर से आप वेट दोगे, बेस ईयर क्वांटिटी से आप वेट दोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो तब आपको एक वैल्यू निकल के आएगा लाइक दिस। यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ P1 Q0 है ना, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाई अपना 100, ठीक है। ये जो है ये वाला,
क्यू नॉट इसको मैंने इसको कहते हैं वेट, इससे मैंने क्वांटिटी, इस बेस ईयर क्वांटिटी से मैंने वेट दिया करंट ईयर प्राइसेस को ऊपर से एंड बेस ईयर प्राइसेस को नीचे से। तो ये आपकी हो गई लेस पेयर की फॉर्मूला, लेस पेयर का मेथड। क्लियर? नेक्स्ट अब लेस पेयर कौन कौन से टाइम ये टेस्ट इंडेक्स टेस्ट को सेटिस्फाई करता है वो हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट चीज मेथड। पास्ट चीज मेथड क्या है, जैसे कि आप डिफिनीशन देख सकते हो, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन इज वेट्स। In this method, we continuously revise the weights, and thus this method is not frequently used when the number of commodities is large. एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि अगर नंबर ऑफ कमोडिटीज बहुत ज़्यादा हो गए तो हम कौन सा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट वाला मेथड यूज़ नहीं होगा। क्लियर? तो और इसमें किन क्वांटिटीज से वेट दिया जाता है, तो पहले हम लिखेंगे एज इट इज, हम लिखेंगे फॉर्मूला, कौन सी, सिंपल एग्रीगेट वाली फार्मूला। क्या है वो? प्राइस ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। ठीक है, कौन सा मेथड? पास्ट का मेथड। किसके बराबर? समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर क्वांटिटी से, Q1 इंटू 100। तो निकल के क्या आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा ऐसे, समेशन ऑफ P1 इंटू Q1 हो गया, P1 Q1 यहाँ पे, समेशन ऑफ P0 सॉरी समेशन ऑफ P0 इंटू Q1 आ जाएगा, P0 Q1 यहाँ पे। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट फिशर्स आइडियल इंडेक्स, इसको हम फिशर्स मेथड भी कहते हैं एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं। होता क्या है? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, या हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका? लेस पेयर का एंड पास्ट चीज इंडेक्स का। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं प्राइस इंडेक्सेस ऑफ फिशरीज मेथड, ठीक है, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर, किसका है? लेस पेयर का, इनटू प्राइस इंडेक्स ऑफ किसका? पास्ट का। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको लिख सकते हो तो आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ। ठीक है, लेस पेयर का अब क्या होता है? रिकॉल करो जरा दिमाग में। पहले आप लिखते हो सिंपल एग्रीगेट की फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0, फिर उसको बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि Q0 बन जाता है। ठीक है, तो इंटू 100, वो मैं सपोज यहाँ पे लिख के रखता हूँ। ठीक है, रूट के बाहर, अभी रूट के बाहर क्यों लिया मैंने अभी समझाता हूँ। अब ये हो गया लेस पेयर का। अब पास्ट का आप ले लोगे समेशन ऑफ P1 Q1, ठीक है, करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q1। ठीक है, अब इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना था, तो हम लिख सकते हो उसको 100 का स्क्वायर। और जब हमने उसको 100 का स्क्वायर लिखा ना, तब जाके स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो इसलिए हम 100 बाहर निकालते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा फिशर का आइडियल इंडेक्स। क्लियर? या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फिशर आइडियल इंडेक्स एक ऐसा टेस्ट है या ऐसा आइडियल इंडेक्स है जो दोनों टेस्ट्स को सेटिस्फाई करता है। हमारे 2 टेस्ट्स होते हैं, टोटल 4 होते हैं, यानी बड़े बड़े 2 होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। उन दोनों को ये सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी लिखी है क्योंकि किस तरह से आप फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करोगे लॉजिकली। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, समेशन ऑफ P1 बाई समेशन ऑफ P0 इंटू 100 क्या होता है? सिंपल एग्रीगेट होता है ना, सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, उसको जब आप वेट देते हो बेस ईयर क्वांटिटी से, यानी कि Q0 से, ऊपर से Q0 नीचे से Q0 मल्टीप्लाई करोगे, निकल के आएगा, ये हो गया लेस पेयर।
अब पास्ट के केस में क्या करोगे, बस वही ले लोगे, वही फॉर्मूला ले लोगे, लेकिन वेट किससे दोगे, करंट ईयर क्वांटिटी से आप उसका वेट दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, निकल के आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फिशर में कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिखना है, इसका और इसका रूट करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, पहले दो का मल्टीप्लाई करना है, ऊपर रूट, इनका मल्टीप्लाई करना है, ऊपर रूट, ठीक है। तो इसको हम ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ये क्या होता है, वेटेड सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल ऑफ वेट्स, सम ऑफ टोटल ऑफ वेट्स। इसमें क्या होता है, जो हम वेटेड सम लेते हैं, ठीक है, प्राइस रिलेटिव्स का सम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे समेशन ऑफ आर, तो क्या बोला था मैंने, समेशन ऑफ आर क्या होता है, समेशन ऑफ P1 बाई P नॉट इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइस रिलेटिव है ना, ब्रैकेट के बीच में जो आपको नजर आया, प्राइस रिलेटिव ऑफ वन कमोडिटी। अब जब हमने इसको समेशन से रिप्रेजेंट किया तो ऑल कमोडिटी हो जाएगा ना, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल कमोडिटीज प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो वेट्स से, अब वेट्स क्या होते हैं, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेट्स, वेट मतलब P नॉट इंटू Q नॉट, यहाँ पे इस केस में, हालांकि ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं इस केस में, ठीक है, P नॉट Q नॉट, उसको आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं उससे डिवाइड करोगे, तो वो आपका निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज। जैसे कि उस केस में आप करते थे काम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में, आप क्या करते थे काम, समेशन ऑफ P1 बाई P नॉट इंटू 100। अब यहाँ पे वेट्स नहीं थे क्योंकि अनवेटेड वाला मेथड है, डिवाइड करते थे n से, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। तो सेम यहीं पे होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज नहीं होता बल्कि टोटल नंबर ऑफ वेट्स होता है। क्लियर। और यहाँ पे W से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें होता है क्या है, R स्टैंड्स फॉर प्राइस रिलेटिव, W स्टैंड्स फॉर वेट्स। कहीं कहीं पे आपको प्राइस रिलेटिव के बदले P भी देखने को मिलेगा कुछ एनसीईआरटीज में। इंट्रोड्यूसिंग वेट्स इनटू अनवेटेड प्राइस रिलेटिव्स वी में आइदर यूज अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फॉर द सेम। अब ये भी दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, एक हो गया ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा हो गया अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये हो गया थोड़ा आसान कंसेप्ट, ये थोड़ा लेंथ है, आपको करने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रखना। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंपल एग्रीगेट होता है, सिंपल एग्रीगेट मतलब समेशन ऑफ, ठीक है, या सॉरी सिंपल एग्रीगेट नहीं, प्राइस रिलेटिव जो हमारा होता है ये वाला, उसको उसको हम मल्टीप्लाई देते हैं वेट्स से, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे वेट्स, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं वेट्स से, एंड उसके बाद डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेट्स से, यानी कि सम ऑफ वेट्स से। क्लियर। तो ये होगी यहाँ पे नोटेशन, आप देख सकते हो, R बराबर P1 बाई P नॉट इंटू 100, यानी कि प्राइस रिलेटिव। अब प्राइस रिलेटिव हम क्या कहते हैं, कल मैंने बताया था, प्योर इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया वेट। यहाँ पे क्या है, वेट किसके बराबर लिया है, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी। अच्छा, आपको अभी जिसको कल वाला लेक्चर पूरा याद है उसको अभी डाउट आया होगा कि कल तो सर ने बताया था प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है बराबर वैल्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है वैल्यू। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी वेट के बराबर भी होता है। आगे बात समझ। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कुछ थोड़े एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं ताकि आप इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो बाकी ये फॉर्मूलाज सिर्फ इतने ही है, अब टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में मैं किस तरह से इनको यूज करूँगा वो यहीं से निकल के आएगा, वो सारा यहीं से निकल के आएगा, अलग अलग सी फार्मूला आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कुछ एमसीक्यूज मैंने लिए हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला थोड़े याद रहे। क्लियर।
अदरवाइज ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। 2 से 3 1 से 2 क्वेश्चन FAE एग्जाम में आएगी और उसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन JSA में आ सकते हैं, याद रखना मेरी बात। तो पहला वाला समेशन ऑफ RW, समेशन ऑफ RW बराबर 15,900। फिर समेशन ऑफ W 130, फाइंड P01। अब P01 किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है समेशन ऑफ RW डिवाइड बाई समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ W। समेशन ऑफ R अगर आप कहोगे कि किसके बराबर होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू 100। ठीक है, यानी कि प्राइस रिलेटिव होता है ये, प्राइस रिलेटिव इंटू वेट, प्राइस रिलेटिव इंटू वेट। अब वेट किसके बराबर होता है, वेट किसके बराबर होता है, P0 इंटू Q0। क्लियर। तो बस वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, 15,900 ऊपर आ जाएगा, 130 नीचे आ जाएगा, 130 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना है, 0 से 0 गया, ठीक है। फिर जब सॉल्व करोगे 122.31 आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। समेशन ऑफ RW 12,000, समेशन ऑफ W 120, फाइंड प्राइस इंडेक्स, फाइंड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, P01 ये क्या है, अनवेटेड, एवरेज अनवेटेड है, मतलब एवरेज ऑफ अनवेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 12,000 डिवाइड करेंगे 120 से। बस हमने क्या किया, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करे, जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करे। जब वैल्यू पुट किए 0 से 0 गया, ठीक है, 12 से ये 100 बार हो जाएगा, तो आंसर आपका 100 निकल के आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, समेशन ऑफ R इंटू W बराबर समेशन ऑफ, ये बेटा एक बात और याद रखना, ये है समेशन ऑफ R, फिर उसको वेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समेशन ऑफ R इंटू समेशन ऑफ R इंटू समेशन ऑफ W, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेरी एक और वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर, आप अपने सारे डाउट वहाँ पे लिखोगे, वहाँ पे कमेंट करोगे। और तो और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, पैराडाइज एजुकेशन हब, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिलेगी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। धीरे धीरे मैं वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो आप अगर चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।